सबसे पहली खबर, विनेश फोगाट आप हमारी हीरो हैं, आप हमारी हीरो हैं। चलिए खबर की शुरुआत कर लेते हैं और खबर क्या है विस्तार से आपको बता देते हैं। हिंदी के मशहूर कवि कुंवर नारायण ने लिखा है, कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? आज विनेश फोगाट को देश सलाम कर रहा है। आपके जज्बे के सामने देश नतमस्तक है। आप बिना मेडल भारत लौटेंगी, लेकिन भारत के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख लेकर भारत लौटेंगी। विनेश बहुत बड़ी सीख लेकर लौटेंगी। विस्तार न्यूज की तरफ से भी आपको सलाम है। चैंपियन हैं आप विनेश, चैंपियन हैं। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज्यादा वजन होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलती हैं। सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा था, मात्र 100 ग्राम वजन, और दुनिया के सबसे बड़े मेडल को जीतने से चूक गई हैं विनेश फोगाट। आज चूक गई हैं। कल विनेश कुश्ती के फाइनल में पहुंची। पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। विनेश प्री क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जीतकर कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय महिला बनी। आज पूरे देश को गोल्ड मेडल का इंतजार था, लेकिन आज खेलने से पहले ही विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया, मात्र 100 ग्राम वजन की वजह से, जिसके बाद विनेश की तबीयत बिगड़ गई और विनेश अस्पताल में भर्ती है। भारत की जिस बेटी ने कल पूरे देश को खुशी दी, आज उसके डिस्क्वालीफाई होने पर पूरे देश में दुख है। विनेश के अयोग्य घोषित होने पर देश क्या कह रहा है, ये भी आप सुन लीजिए। Is the year of Vinesh Fogat. Died when she was 8 years old, and he used to say he would want. सारे देश ने गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, आज थी, और हमें खुशी थी। आज जो खुशी का दिन था, जो सुबह उठते हैं, जो भैया तैयारी ऐसे तैयारी कर रखी थी, और ये समाचार जो है मेरे पास सुबह आया जो 9-10 बजे, तो मैं बस कुछ मेरे पेरेंट्स सुबह जब मैं उठा और मैंने ये खबर देखी तो बस बहुत दिल दुखा, और हर भारतीय का दिल दुखा है। पर बहुत बुरा लग रहा है कि वो कुछ 100 ग्राम वेट के कारण वज़न नहीं आ पाया, तो सभी उदास हैं। रिकवरी करी, उनने पानी वानी पिया, इसलिए उनका वजन नहीं आ पाया। बहुत दुख हो रहा है, इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि आगे से ऐसा किसी के भी साथ ना हो। पूरा देश गुस्से में है, पूरा देश। जिस दिन कुश्ती होती है उस दिन सुबह वेट होता है। कल जब वेट किया गया, वजन किया गया, तो विनेश का वेट परफेक्ट था, सब कुछ ठीक था। विनेश 3 राउंड क्वालिफाई करके फाइनल में पहुंची। प्री क्वार्टर फाइनल में विनेश ने जापान की यूई सुसाकी को हराया, जो पिछले साल की चैंपियन थी। सुनते जाइएगा आप, विनेश ऐसे ही फाइनल में नहीं पहुंची हैं, इसके पहले उन्होंने बहुत बड़े बड़े चैंपियनों को धूल चटाई है। क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना को हराया और सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर गुजमैन लोपेज को हराकर फाइनल में पहुंची थी, लेकिन अब ओवरवेट की वजह से बाहर हो गई। ओलंपिक नियमों के मुताबिक अब विनेश की जगह सेमीफाइनल में उनसे हार चुकी क्यूबा की गुजमैन लोपेज ही फाइनल खेलेंगी। सोचिए कितना दुखद है। कल विनेश का वेट परफेक्ट था, लेकिन आज फाइनल मैच से पहले जब वो वेट कराई तो 100 ग्राम वेट ज्यादा निकला। बताया जा रहा है कि कल ही विनेश को पता चल गया था, जिसके बाद कितनी मेहनत की विनेश ने, रात भर विनेश ने मेहनत की, एक्सरसाइज की, वेट को तय सीमा के अंदर लाने के लिए बाल काटने के साथ नाखून भी काटे, पानी भी कम पिया और पूरी रात जॉगिंग करती रही, पूरी रात जॉगिंग करती रही। फिर भी आज सुबह जब वेट किया गया तो विनेश ओवरवेट थी और फाइनल मैच से बाहर हो गई, फाइनल मैच से बाहर हो गई। विनेश फोगाट का यह तीसरा ओलंपिक है। साल 2016 के रियो ओलंपिक में विनेश चोट की वजह से बाहर हो गई थी। इसके बाद 2020 के टोक्यो ओलंपिक में विनेश क्वार्टर फाइनल में हार गई थी और तीसरी बार इस साल पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने पहुंची थी और 3 मुकाबला जीत कर, सोचिए कितना लंबा संघर्ष, कितनी कड़ी मेहनत, 3 मुकाबला जीतकर फाइनल तक पहुंची, लेकिन अब डिस्क्वालीफाई हो गई है। विनेश के डिस्क्वालीफाई होने पर
भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ के सामने कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। सुनिए खेल मंत्री और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष को क्या कह रहे हैं। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। तो WFI अभी अपना लीगल वो देख रहा है और पीटी उषा मैडम अभी विलेज में पहुंच गई हैं। हम लोग आपस में बात करके कि IOC को कैसे क्या किया जाए, UWW को क्या प्रोटेस्ट किया जाए, इस पे हम लोग का लीगली विचार चल रहा है। उसको करके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे उसको। जैसे ही विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने की खबर आई, देश में विनेश को लेकर राजनीति शुरू हो गई। लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया। सुनिए नेता क्या कह रहे हैं। मंत्री जी के जवाब में इन बातों पे कोई प्रकाश नहीं डाला गया। वो तो केवल ये बताते रहे कि क्या किया सरकार ने। आज बीजेपी सरकार, आज स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, आज प्रधानमंत्री, अब सारे के सारे जो बीजेपी के नेता है वो सब सड़क पे आके बोलेंगे। तो ये क्या कारण है, इसके ऊपर तो भारत सरकार को, जो ये पूरे हमारे वो हैं ओलंपिक के जो मैनेजमेंट है, उनको जवाब देना पड़ेगा। विनेश फोगाट के साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है। जो भूमिका उस समय भारत की सरकार को तुरंत उठाने की आवश्यकता थी, वो भी नहीं उठाई गई। देखिए, कल जब वो सेमीफाइनल जीती तब प्रधानमंत्री जी ने बधाई नहीं दिया था। आज जब डिस्क्वालीफाई हुए तब उन्होंने बयान दिया है। जो ट्वीट कर रहे हैं, सारे मंत्रीगण ट्वीट कर रहे हैं, दिखाता है कि ये लोग हिपोक्रेसी का, मैं मानती हूँ पीक जो हिपोक्रेसी होती है, कि जब वो आपसे इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे तब आपने उनको इंसाफ नहीं दिया। उस लड़की के साथ लगातार अन्याय हो रहा हो, चाहे देश में हो या विदेश हो। देश के इतने बड़े बड़े नेता किसी मुद्दे पर बोलें तो दिखाना, बताना, आपको समझाना जरूरी होता है। विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विनेश के परिवार से मिलने पहुंचे। भगवंत मान ने भी इस पर सवाल उठाए। भगवंत मान को भी सुन लीजिए, मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। सुनाइए जरा क्या कह रहे हैं। कि हमारे परिजनों के लिए 100 ग्राम 50 ग्राम क्या चीज़ आप कहते हैं बाल ही कटवा देती है। अगर 200 ग्राम तो बाल ही थे। देखो जी, अगर कोई नहीं, मतलब ये इस लेवल पे इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक हो रही हैं। और जो कोचेज हैं, जो उनके फिजियोथेरेपिस्ट, उनकी तनख्वाहें मतलब लाखों में हैं। हाँ बिल्कुल है, मतलब वही तो काम करते हैं, फिर और क्या काम करते हैं, घूमने गए हैं वहाँ पे। भगवंत मान सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं बाल काट लेती तो 200 ग्राम वजन ऐसे ही कम हो जाता। चलिए, ये देश की भावना है, अलग अलग रूप में लोग प्रकट कर रहे हैं। आज पूरा देश गम में है, गुस्से में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को सम्मान दिलाने वाली एक बेटी जब सफलता से सिर्फ एक कदम दूर थी और बाहर कर दी गई तो दुख तो होगा ही, गुस्सा तो आएगा ही। अभी क्या अपडेट है ये जानने के लिए, क्योंकि पूरे देश में यही चर्चा चल रही है, इसलिए अभी क्या अपडेट है ये जानने के लिए मुझे सीधे रुख करना पड़ेगा दिल्ली, यानी देश की राजधानी दिल्ली। अमृत तिवारी, आपसे कल बांग्लादेश के मसले पर बात हो रही थी, लेकिन आज जब देश में जब हर कोई गुस्से में है, दुखी है, गमजदा है, तो यह बताइए कि अब तक इस मामले में क्या अपडेट है, क्योंकि विपक्ष तो सरकार पर हमलावर है, लेकिन आप बताइए कि इस पूरे मामले में अब तक आपके पास ताजा अपडेट क्या है। विस्तार न्यूज के दर्शकों को बता दीजिए, फिर मैं अगली खबर का रुख करूंगा। अमृत।
ज्ञानेंद्र जी, अपने दर्शकों को हम बता दें कि विनेश फोगाट के पूरे मामले में अगर देखें तो दो बिंदु बड़े अहम हैं। एक तो है कि उनके साथ जो त्रासदी हुई है वो देश के 140 करोड़ के जो है वो त्रासदी है और बड़ा ही डिसहार्टनिंग मोमेंट रहा है। इस पूरे मामले पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने लगातार अपनी जो है कहा जाए कि पड़ताल कर रहा है और इसको लेकर के कड़ी आवाज़ भी जो है ओलंपिक संघ के सामने रखा हुआ है। वहाँ पर आपको बता दें कि पेरिस में जो है प्रधानमंत्री ने ओलंपिक एसोसिएशन के लोगों से बात की है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पीटी उषा से बात की है और वहां पे कहा कि आप कड़ा विरोध दर्ज कराइए और साथ ही साथ विनेश फोगाट को कहा कि आप हमारे लिए चैंपियन हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि इस पूरे मामले में जो है विपक्ष जो है वो राजनीति भी कर रहा है, क्योंकि विनेश फोगाट ऐसी नाम है जो पहलवानों को लेकर जो आंदोलन हुआ था उसमें एक प्रमुख चेहरा थी। लाजमी है कि इसमें राजनीति होनी है, तो वहीं जहां विपक्षी दलों ने इस पर दुख जताया है, साथ ही साथ इसको लेकर के अब राजनीति तेज हो रही है कि इस मामले में पूरी जांच कराई जाए, पूरे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को जो है कटघरे में खड़ा किया जाए कि यह नौबत कैसे आई। मैं समझ गया और मुझे बहुत अच्छे से याद है जब पूरे पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, तो वहां मैं भी गया था और वहां जाकर मैंने देखा था कि किस तरह से पूरे देश भर के किसान संगठन के लोग भी आकर दिल्ली में इनका समर्थन किए थे और कैसे वहां जंतर मंतर पर लंबे समय तक धरना दिया था इन पहलवानों ने। तो निश्चित तौर पर बहुत मेहनत के बाद यह मुकाम हासिल होता है। अमृत, नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा विस्तार न्यूज के दर्शकों को सबसे पहले बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधे मुद्दे की बात तो यही है कि विनेश ठीक उस सीढ़ी से फिसली हैं जिसके बाद छत आनी थी। गोल्ड मेडल से एकदम दूर थी और डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। आपके जज्बे को देश सलाम कर रहा है विनेश, सलाम है आपको, आपको नमन कर रहा है देश और आपकी बहादुरी को बार बार सलाम कर रहा है देश।